एक कहानी एक ऐसे लड़के निखिल की है जिसे डांस का जुनून था। वह डांस के जरिए दुनिया को जीत लेना चाहता था। यह उसका जुनून था, लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरज़ू भी थी जो अक्सर ही उससे उनके प्यार के बारे में कहा करती थी। उसकी इच्छा थी उसकी जीवन संगनी एक गायिका हो, भले वो गायन में स्नातक ना हो, यानी कि वो उत्तम प्राप्त ना कर पा, ना है उसका पेशा गायन हो और उसका पेशा भी क्या गायक गाना नहीं गाना हो, जैसे कि वो गाना वाना नहीं गाए, लेकिन वह उनके लिए गुणगान कर सके, लेकिन 4 शब्द ही हो पर गा सके। वो अक्सर ही भीड़ में उस आवाज़ को तलाशना चाहता था और तलाशा। कई दिन बीत गए, उसे बिन देखे ही उस आवाज़ से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल ही दिल में उसे साउंड के अनुभव एक फ़ोटो बना ली थी और अपने सपनों में उस फोटो से मोहब्बत करने लगा। एक दिन उसे फिर से वही साउंड सुनाई दी। उसने दौड़ कर देखा तो कॉलेज के बगीचे में 2 लड़कियां बैठी थी। उसे आज वो लड़कियां दिख गई, इनकी साउंड उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वह दोनों बहनें थी, हमेशा ही साथ रहती थी। उनमें से एक का नाम आभा, दूसरी का नाम काजल था। आभा स्वभाव के शांत थी, अक्सर ही अपने बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उनकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, वह दिल की जितनी साफ थी, उनके चेहरे पर भी उतनी निर्मल भाव वो दिखते थे। सिंपल थी और उनके विपरीत पर काजल के जमाने की मॉडल लड़की थी, वह बिंदास रहती थी। जब निखिलेश ने काजल को देखा तो उसकी आंखें थम गई। उसे नशीली साउंड के पीछे सुंदर चेहरा निखिल सन सा रह गया और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वह इस कोशिश में रहता कैसे भी काजल से उसकी बात हो, और इसके लिए उसे फेसबुक पर फ्रेंडशिप भी भेजी। वो घंटों फेसबुक पर काजल से बात करता, एक दोस्त की तरह उससे अपने सुख शेयर करता और दूसरी तरफ से उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। निखिल की ज़िंदगी का खालीपन भर गया। उसे एक साथी की आदत सी होने लगी। जब तक वह दिन भर की बात फेसबुक के शेयर नहीं करता, उसका दिन पूरा नहीं होता। और कई बार उसके असाइनमेंट पूरे नहीं होते और ना जब वह यह बात अपने दोस्त की फेसबुक पर कहता, दूसरे दिन उसके नाम से कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता। इसके अलावा जब भी निखिल को पैसे की ज़रूरत होती, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती। ऐसी कई बातें जो उसके कहते ही उसकी दोस्त पूरा कर देती। निखिलेश को यह एहसास हो गया था कि वह जितना काजल को पसंद करता है, उतना ही काजल उसे यह भी यकीन हो गया था कि काजल जिंदगी मॉडर्न रहती है, वास्तव में उतने ही सरल और दिल से भोली है। शायद इसी एक बात में निखिलेश गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर वह जिससे बात कर रहा था वह काजल नहीं, आभा थी, जिसकी आवाज़ से मन वह बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित था, जिसका मन उतना सुंदर नहीं जितना उसका था, जिस पर चेहरा उतना सुंदर नहीं था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आभा और निखिलेश दोनों ही एक गलतफहमी से चलते चलते दूसरे के बहुत करीब आ गए। निखिलेश के एहसासों में काजल का चेहरा और आभा की आवाज़, उसका सुंदर मन के विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे और इसी तरह डांस का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि आभा को जो कि उसके लिए काजल थी, वह भी निखिलेश के डांस से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि निखिलेश ने अपनी प्यार की बातें अपने दोस्तों से तक कह दी थी। सब उसे हमेशा बोलते थे कि वह बहुत लकी है, क्योंकि उसे काजल जैसी सुंदर और मॉडर्न लड़की वह सब गुण मिले जिसे वह हमेशा चाहता था।
एक दिन उसने फैसला किया कि वह काजल से जाकर अपने दिल की बात कहेगा और उसने वही किया। उस दिन वह बहुत अच्छे से तैयार हुआ और हाथों में गुलाब के फूल का गुलदस्ता लेकर काजल से मिलने गया। काजल अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वही उसके साइड में आभा भी थी। निकलेश उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख आभा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वह लोग आज तक रूबरू नहीं हुए थे। पर कहीं न कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही निकलेश उन तक पहुंचा और उनके हाथों में गुलाब लेकर दुर्घटना के बल बैठकर काजल को प्रपोज किया, यह देख आभा सतर्क रह गई और उसे सारी बातें समझ आ गई। वह चुपचाप वहाँ से चली गई। थोड़ी देर तक सब शांत रहा और एकदम ही काजल जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निकलेश का बहुत हंसी उड़ाई और कहा कि तुम क्या सोचते हो, मेरे जैसे मॉडर्न लड़की एक नचनिया से शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन है। और वह निकलेश की बहुत बेइज्जती की। निकलेश अपने गुस्से को पीकर वहाँ से निकल गया। तभी उसे आभा मिली। उसने निकलेश से माफ़ी मांगी, उसे बताया कि फेसबुक पर वो से बात करता था वो खुद आभा थी। यह सुनकर निखिल और गुस्सा हो जाता और अपना पूरा गुस्सा आभा पर निकाल देता। इसके बाद अपने पिता की इच्छा अनुसार बिजनेस करने लगा। वह दिन रात बस काम करता। उसे बिजनेस में बहुत सफलता मिली, लेकिन हर रोज़ की आंखों में वह एक गुस्सा घूमता रहता। जब उसकी बेइज्जती हुई, उसको सभी ऐसे आराम मिला, लेकिन चैन नहीं। उसके चेहरे पर हंसी तब ही आती जब उसे फेसबुक कहीं आभा को कोई बात याद आती थी। दूसरी तरफ आभा भी उसे बहुत याद करती थी। एक दिन आभा को एक बहुत बड़े डांस का कंपटीशन के बारे में पता चला तो चाहती थी कि निकलेश हिस्सा ले। वह कैसे निकलेश को इसके लिए मनाती। उसे निकलेश के बारे में बस इतना पता था कि वह अब टाउन में नहीं और एक सफल बिजनेसमैन बन गया। आभा ने जानती थी कि निकलेश कितना भी अमीर हो जाए, वह डांस के बिना खुश नहीं रह होगा और वह खुशी देखकर अपने मन का बोझ कम करना चाहता था। असल में निकलेश के डांस को सभी इसी तरह से पसंद करते थे, इसलिए निकलेश को इस उपकनाय से कोई आश्चर्य नहीं था। निकलेश डांस को छोड़ चुका था। उसके बस लेटर पढ़ा और रख दिया, लेकिन आभा को पता था कि निकलेश को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और कई फोटो भेजी जिसमें निकलेश के डांस के प्रति प्यार का प्रमाण था, जिसे देख निकलेश का दिल पिघलने लगा। और आभा ने जब तक यह सब किया जब तक कि निकलेश न मान जाए और निकलेश को मना न पड़ा। निकलेश में फॉर्म भरा और जमकर तैयारी भी की। उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे, जिसे परिवार और ऑफिस एम्प्लॉय समझ रहे थे। वह दिन आ गया जब कंपटीशन था। निकलेश बिल्कुल तोड़ू परफॉर्मेंस दी और वह जीत गया। जब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए।